अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज आप लोगों के साथ। बहुत ही शानदार किस्म की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, बल्कि आप ये समझ लें कि मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो कि हारता है और हारने के लिए बना है और हारेगा। कुछ आया याद आपको? नहीं आया। चले खैर, अवाम को आ गया होगा। अच्छा याद आ गया मुझे। आ गया, वही ना, याद रखना। कंपटीशन लेकिन अभी चल रहा था, अभी पीएसएल की अगर आप बात करें तो कंपटीशन चल रहा था। आपको ट्रॉफी अभी वो सामने पड़ी हुई है और अभी भी जो है वो दोनों की पहुंच से दूर है इस टाइम। पब्लिक ने वो इंट्रो भूल की होगी ना, जिस शख्स हारने के लिए बना, तो मैंने कहा याद करा दो हल्का सा। तो उलाला गाने भी गाए जाते थे। चले वो कर लेंगे फिर कभी। तो 2-3 मैच रहते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। और उनमें क्योंकि देखें सेमीफाइनल और फाइनल के पॉइंट्स ज्यादा थे जो पीएसएल के थे। अब देखना पड़ेगा क्या होता है। छोड़े इस डिस्कशन, किधर से हार गए हो, हार चुके हैं, ऐसे हार गए। अच्छा बगैर किए आपने ले लिया। अच्छा ऐसे अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो फिर बता दें, बगैर खेले अगर आपको चाहिए सबको पता चल जाएगा कौन जीतेगा नेक्स्ट पे। आपको बताने जा रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज। बड़े मजे की क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है। नंबर 1 पे बात करेंगे फवाद आलम को लेकर। कल हमने आपको बड़ी खुशखबरी दी थी सरफराज अहमद से रिलेटेड। अब बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है फवाद आलम से रिलेटेड। वो क्या है वो आप लोगों को बताएंगे। सेकंड में बताएंगे बाबर आजम के हवाले से, उनके कोच के हवाले से एक बड़ी खबर है। दिल खराश खबर थी लेकिन अब बहुत ही मजेदार बन चुकी है। वो क्या है वो आप लोग बताएंगे। नंबर 3 पे आपको बताएंगे शुएब अख्तर ने आईसीसी के ऊपर की है कड़ी तनकीद, क्या वजह है वो आप लोगों को बताएंगे। और नंबर 4 पे कुछ बड़े बॉयज का बताएंगे। और नंबर 5 पे युजवेंद्र चहल के हवाले से खबर आ रही है, वो आप लोग मजाकिया खबर है, एक मजाकिया खबर आ रही है। तो नंबर 1 खबर से जो है वो डिस्कशन का जो है वो हम आगाज करते हैं। कल ही एक दिन पहले हमने आप लोगों को बताया था, सरफराज अहमद का बताया था, बड़ी खुशखबरी दी थी। अब फवाद आलम के हवाले से दाऊद बड़ी खुशखबरी आ रही है। क्या है मुकम्मल तफसील आप बताएं। देखें अली, जो पहले मिसबाउल हक ने कहा था कि सरफराज का उन्होंने खुशखबरी दी थी और कंफर्म किया था कि सरफराज अहमद जो है वो टेस्ट और T20 जो इंग्लैंड पाकिस्तान टीम के 25 या 27 खिलाड़ी जाएंगे उनमें होंगे। और कल जो है वो अजहर अली ने कंफर्म कर दिया है कि फवाद आलम टेस्ट का स्क्वाड होंगे। लास्ट जो सीरीज थी पाकिस्तान की उसमें भी वो पार्ट थे, बहरहाल उनको मैच नहीं खिलाया गया था, लेकिन अजहर अली ने कहा है कि वो स्क्वाड का पार्ट होंगे। अलबत्ता अली अजहर ने यह कहा है कि मैं ये नहीं कह सकता कि जो फवाद आलम है प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह उनका डोमेस्टिक रहा था कैरियर, वो उसी तरह जो है वो अपनी फॉर्म को जो है कैरी ऑन करेंगे। लेकिन गुड न्यूज़ यही है कि फवाद आलम भी जा रहे हैं। और अली, जो हमने टेस्ट स्क्वाड बनाया था उसमें फवाद आलम को हमने रखा था क्योंकि हमने ये कहा था कि फवाद आलम को चांस मिल रहा है। और हमने जो 25 खिलाड़ी बनाए थे, जो लिस्ट निकलकर सामने आई थी, कुछ हमारी भी असम्पशन थी, कुछ सोर्सेज से भी पता चली थी, तो उसमें भी फवाद आलम का नाम था। और अब अजहर अली ने कंफर्म कर दिया है कि आ रहे हैं। और अली जी बोले। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, चले बड़ी खुशखबरी है माशाल्लाह से। बांग्लादेश के खिलाफ भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, उससे पहले भी उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्या उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा भाईजान? देखिए अली, अगर आप बात करें तो फवाद आलम ने 168 की इनिंग खेली थी जो श्रीलंका जब पाकिस्तान आई हुई थी 2009 में। वो उनकी बड़ी एक शानदार इनिंग थी, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं खिलाया गया। मुझे तो लास्ट जो इनिंग याद है उनकी, वो ये याद है कि बांग्लादेश के खिलाफ जब शाहिद अफरीदी के साथ वो खेले, हाँ, वो आप ओडीआई की बात कर रहे हैं, फंसा हुआ मैच था और उनके वो 2 और वो बिल्कुल और एंड में आके उन्होंने जवाब भी दिया था। शाहिद अफरीदी मैन ऑफ द मैच थे। शाहिद अफरीदी की शानदार गेम थी, वहां पे फवाद आलम ने बहुत अच्छा खेला था। अहमद शहजाद की शानदार सेंचुरी रही थी। लेकिन अली, जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं टेस्ट की उनकी बात कर रहा था वो 168 की उनकी शानदार इनिंग रही थी, लेकिन उसके बाद से जो है वो उनको खिलाया नहीं गया। लेकिन बात यह कि अभी भी आप देखें, अब इंग्लैंड में मुझे लग रहा है कि फवाद आलम को मौका मिल रहा है क्योंकि इंग्लैंड की जो कंडीशन है वो इतनी आसान है नहीं। और आपकी अगर आप बात करूं तो बैटिंग जो है वो चेक होगी, क्योंकि इंग्लैंड की जो हमने देखी है, जिस तरह हम देख रहे हैं ब्रॉड की, कल हमने वीडियोस देखी हैं और आज भी हमने बताया भी तो, और वीडियोस देख रहे हैं। बेन स्टोक्स जो लगे हुए हैं भाई, एंडरसन लगे हुए हैं, वो बहुत खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं और भाई वो पूरा बॉल हिलाएंगे। और जो क्योंकि पहली समर होगी इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज के साथ खेल के रिदम गेन ऑलरेडी कर चुके होंगे इंग्लिश प्लेयर। पाकिस्तान स्टार्ट करेगा लॉकडाउन के बाद, अपनी पहली सीरीज खेलेगा। आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए। वहां पे मुझे लग रहा है कि चेक होंगे। अगर पहले टेस्ट में शायद मौका ना भी मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कि दूसरे या तीसरे टेस्ट में फवाद आलम को लाजमी चांस मिलेगा, क्योंकि इनकी बैटिंग वहां पे चेक होगी। जब जल्दी आउट होंगे तो फिर ये घबराएंगे, फिर फवाद आलम को चांस देना ही पड़ेगा मिसबाउल हक को, क्योंकि जाहिर है आपकी टॉप ऑर्डर, आपकी बैटिंग उस तरह नहीं चल पाएगी। तो फिर आपको ऐसे प्लेयरों की तरफ देखना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि फवाद आलम को चांस मिलेगा। आप दुआ ही कर सकते हैं कि फवाद आलम, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद और बड़े टाइम के बाद उन्हें चांस मिलेगा नेशनल टीम में, तो वो रन्स भी बनाएंगे, क्योंकि प्रेशर तो होता है अली। अगर आप देखें डेब्यू करते हुए इतना प्रेशर नहीं होता जितना आपको बैक में प्रेशर होता है। अच्छा, मुझे तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर पेश आ गया ना, अगर मिसबाउल हक उन्हें पाकिस्तान के अंदर डेब्यू करा देते ना उन बेचारों को, वो बहुत अच्छा था। उस टाइम वो अपनी पीक पर थे, उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई और वो आसान भी था, बनाई थी डोमेस्टिक में,
प्रॉपर डोमेस्टिक में सेंचुरियां बनाते हुए आ रहे थे, लेकिन उस टाइम इन्होंने इनको डेब्यू नहीं कराया जान। और अली बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर करवा देते तो वो निस्बतन कंडीशन भी आसान थी बैट्समैनों के लिए, बिल्कुल, और बॉलिंग अटैक भी बांग्लादेश का कोई इतना खास था नहीं, तो वहां पे सब रन बना रहे थे। अगर ये फवाद आलम भी बना लेते तो कॉन्फिडेंस आ जाता। फिर आप बेशक इंग्लैंड में पहला टेस्ट ना खिलाते, दूसरे तीसरे किसी भी टेस्ट में खिला देते तो इनकी फॉर्म जो बहुत अच्छी आ जाती। लेकिन बहरहाल अली बिल्कुल होगा, और खुशखबरी यही है, गुड न्यूज यही है कि फवाद आलम टेस्ट का पार्ट हो रहे हैं। ये अजहर अली ने, जो कैप्टन है टेस्ट के, भाई हम उन्हें कहते हैं, तो भाई ने जो है वो खुद कंफर्म किया है कि अजहर टेस्ट का स्क्वाड होंगे। और अजहर ने काफी फवाद आलम को अली प्रेज भी किया। वो कह रहे थे कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा, हमने देखा है कि डोमेस्टिक में जिस तरह उन्होंने रन बनाए हैं, और फवाद आलम बहुत ही शानदार कर रहे हैं, डोमेस्टिक के बेस्ट बैट्समैन है। और वो कह रहे थे कि मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा कैप्टन मैं उन्हें फवाद आलम को बैक भी करूंगा। और वो कह रहे थे कि इंग्लैंड में अब जब भी हम देखेंगे कि जो भी हमारा प्लान होता है उसमें अगर फवाद आलम फिट आएंगे तो हम उन्हें जरूर मौका देंगे। सही है। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी एक कोच के हवाले से। कल परसों जो है वो ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, टीवी पर दिखाया जा रहा था कि लॉकडाउन जिसकी वजह से तमाम लोग मुतासिर हुए हैं, तो पीसीबी से मुंसलिक एक कोच हैं वो भी बड़ा मुतासिर हुए, और उन बेचारों ने जो है वो रेडी लगा ली थी, फ्रूट की रेडी। तो खबर बड़ी चली, और ये वो कोच है जिन्होंने बाबर आजम की भी कोचिंग की हुई है और उन समेत बड़े बड़े खिलाड़ियों की कोचिंग कर चुके हैं। बिल्कुल, राना सादिक अली इनका नाम है, और ये फ्रूट की रेडी लगाते हैं। इस्लामाबाद रीजन की ये साइड में कोचिंग करते रहे हैं। अंडर 16 में इन्होंने पाकिस्तान की टीम की कोचिंग की, और बाबर आजम के भी अंडर 16 के कोच रहे थे। और काफी जो अगर आप कहें जो इस्लामाबाद के जो प्लेयर्स हैं, बिल्कुल इमाद हो गए, और भी काफी सारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इमाद हो गए, बाबर हो गए, जो भी इस्लामाबाद के रीजन के प्लेयर हैं, वो सारे उनके अंडर खेल, मतलब उनके अंडर कोचिंग में उनके रह चुके हैं। लेकिन अली अब वक्त ऐसा आ गया कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, क्रिकेट हो नहीं रही, पीसीबी ने एक बजट तो अनाउंस किया था कि हम जो 12-15 हजार जो पीसीबी के कुछ छोटे तबके के एम्प्लॉयज हैं उन्हें देंगे, लेकिन कुछ तक फिर भी ये पहुंच नहीं पा रहा था। और वो बेचारे यहां तक मजबूर हो गए थे कि वो फ्रूट की रेडी लगा रहे थे। अंडर 16 के कोच थे, देखें यही उन्होंने जो बच्चों को कोचिंग सिखाई थी, और आज वो इतने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुपरस्टार्स हैं, बाबर हो गए, माद वसीम हो गए, और बड़े बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान के। लेकिन वो बेचारे बूढ़े भी हो गए और फ्रूट की रेडी लगा रहे थे। लेकिन लाहौर कलंदर ने जो है वो अली बहुत ही शानदार कारनामा अंजाम दिया कि उन्हें जॉब भी दिया, और उनको जो है उन्होंने कहा है कि जब तक ये लॉकडाउन वगैरह चलेगा तो हम आपके घर के खर्चे भी उठाएंगे, और उनको अपने प्रॉपर अपने साथ मुंसलिक कर लिया मंथली सैलरी पे। वो भी जो ये आपका होता है ना लोअर कलंदर ट्रायल प्रोग्राम, ट्रायल में भी वो होंगे, बिल्कुल ट्रायल में भी होंगे, जिसमें मंथली बेसिस पे उनको सैलरी मिलेगी। और अभी भी उनको जो है वो चेक वगैरह दिया कि वो अपने घर का फिलहाल जो अभी क्योंकि नहीं हो रहा है, जो ये उनका लाहौर कलंदर का जो प्रोग्राम होते हैं टैलेंट हैंड, अभी तो नहीं हो रहा, तो अभी उनको सैलरी मिलना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत अच्छा काम किया लाहौर कलंदर ने, और सैल्यूट करते हैं कि लाहौर कलंदर को हम भी, कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह, यही वजह है कि पूरा पाकिस्तान उनसे प्यार करता है, उनकी टीम हारती है तो लोग उनसे प्यार करते हैं। और अली सी यही वजह है कि सबसे मशहूर अगर आप फ्रेंचाइज की बात करें तो इस टाइम जब भी लाहौर कलंदर, सबसे अगर आप फेमस कोई फ्रेंचाइज उठाएंगे तो वो लाहौर कलंदर ही है। और उसका रीजन यही है कि हम पाकिस्तानी सब इसलिए उन्हें प्यार करते हैं, बेशक हम किसी को भी सपोर्ट करते हो, लेकिन हम फिर भी एक तरह से लाहौर कलंदर को हर कोई सपोर्ट करते ही करता है। और वो यही है कि राना फवाद हो गए या बाकी सबीन राना हो गए, बाकी जितने भी राना फैमिली हैं, ये बहुत ही काइंड है और सबकी हेल्प करते हैं। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी शुएब अख्तर ने कड़ी तनकीद किया आईसीसी के ऊपर, और कहा है कि आईसीसी ने क्रिकेट को तबाह कर दिया पिछले 10 सालों में। देखिए शुएब अख्तर काफी जो है कड़े बयान देते हैं बहुत ज्यादा। फिलहाल तो आजकल अपने यूट्यूब में कोई भी अगर आप बात करें, कोई 3 हफ्ते या अप्रोक्सीमेटली महीना होने को है, कोई वीडियो नहीं डाली जब से उनका तफजुल रजवी जो वकील उनके साथ रोला हुआ था, उसके बाद से यूट्यूब में वीडियो डालना उन्होंने छोड़ दिया। बल्कि शुएब अख्तर काफी गुस्से में थे। वो कहते हैं कि आईसीसी बॉलर के लिए टफ कंडीशन कर रहा है, और वो कहते हैं कि मैं आईसीसी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने 10 सालों में बहुत ही सक्सेसफुली क्रिकेट को तबाह कर दिया। फिलहाल इस पे अब क्या कह सकते हैं अली, लेकिन फिलहाल शुएब अख्तर काफी नाराज हैं। वो कहते हैं कि आईसीसी ने होम मतलब कंडीशंस में भी, और कहते हैं काफी बोर्ड भी इसके जिम्मेदार हैं, काफी मुल्क कंट्रीज के बोर्ड भी रिस्पॉन्सिबल हैं। कंडीशन वाइज वो बड़ा नाराज थे कि बॉलर से सब कुछ जो है वो छीन लिया है। लेकिन फिलहाल अली क्या कह सकते हैं, शुएब मेरे ख्याल से तो इतना नहीं है। शुएब अख्तर अक्सर हमने देखा कि वो ज्यादा जो है वो बोल जाते हैं। फिलहाल अब आईसीसी भी तो मजबूर है ना, क्योंकि आईसीसी ने जो सारी पावर है वो डिफरेंट बोर्ड्स के हाथों में भी दे दी है, तो आईसीसी उस तरह नहीं कर पाता है। शुएब अख्तर कहने का मकसद ये था कि इसमें बैट्समैन को जो वो ज्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन करना भी चाहिए दाऊद, मेरे ख्याल में करना भी चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट तभी होती है। अगर आप टेस्ट को हटा दें, फिर मजा नहीं। देखिए अगर आप टेस्ट की बात करें ना अली, तो टेस्ट में अगर आप बॉलर के हाथ में अगर आप देंगे तो टेस्ट क्रिकेट खूब मजा आएगा। कि अगर बैट्समैन के लिए 50 रन बनाना मुश्किल हो जाए टेस्ट क्रिकेट में, 100 बनाए तो बहुत ही मजा आए, तो फिर तो जो है वो टेस्ट क्रिकेट में मजा आएगा कि बॉलर की सारा काम बॉलर का होना चाहिए, डिफिकल्ट कंडीशन हो। टी20 में अगर बॉलर 110-120 पे टीम आउट कर रहे हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता। टी20 में 200 में मजा आता है। ओडीआई में भी जो है वो अगर बैटिंग पिचेस की होता भी मजा आता है, बिल्कुल। तो ओडीआई और व्हाइट बॉल की क्रिकेट में अगर आप बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस में ही मजा आता है, और देखने में भी और खेलने में भी मजा आता है।
लेकिन अगर आप टेस्ट की बात करें तो उसमें जो है वो आप मुश्किल कंडीशन हो, बॉलर की हेल्प हो, तब आता है। और मेरे ख्याल से आईसीसी ठीक ही जा रहा है, कोई इतना उन्होंने बुरा नहीं अच्छा किया। जा रहा है, कोई मसला नहीं है। शोएब अख्तर थोड़ा सा ओवर जो पोजेसिव होकर ओवर क्रिटिसाइज कर जाते हैं। सही हो गया। अच्छा तो इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है, दो बड़े बॉयज जो है वो कल सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रहे थे। एक आपके जो बैड बॉय है जिनको कहा जाता है अंगूरी बॉय, उमर अकमल, और साथ थे उनके डीजे ब्रावो, सुनील नारायण, सॉरी बिल्कुल अली। अगर उमर अकमल की आज उनकी बर्थडे है तो कोई भी हम ऐसी गलत बात नहीं करेंगे उनकी, और उनकी एक अच्छी बात करेंगे। तो अच्छी बात मुझे उमर अकमल की जो नजर आती है अली, जो 2011 का वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान, वो पहली टीम बनी थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उससे पहले ग्रुप ए की मैच ग्रुप में थे। उससे पहले 1999 से पाकिस्तान ने 2011 तक ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं हराया था। पाकिस्तानी पहली एशियन टीम बनी थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था वर्ल्ड कप में, तो बहुत बड़ा एजाज था। और उस मैच में उमर अकमल आई थिंक 45 समथिंग रन बनाए थे, और वो प्लेयर ऑफ द मैच को उनको अवार्ड भी मिला था। तो उमर अकमल का ऐसा नहीं था, बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, बहरहाल वो जाया हो गए। मैं तो यही कहूंगा कि एक अच्छे टैलेंटेड प्लेयर थे, बहुत शानदार, तो अपनी उम्र के इस साल की तरह जो उन्होंने अपना टैलेंट भी जाया कर बिल्कुल। फिलहाल तो वो पाबंदी में इस टाइम है, बैन में है, लेकिन हाँ, आज हम उनकी कोई भी उनकी बुराई नहीं करेंगे क्योंकि बर्थडे है, तो हम उन्हें कहेंगे कि खुल के आप सेलिब्रेट करें। साथ अली सुनील नारायण, और वो बॉलर हैं कि जो बॉलर ऐसा आए थे, लेकिन अब तो वो खैर बैट्समैन बन चुके हैं, ऑलराउंडर हैं, ओपन करते रहते हैं डिफरेंट लीग्स में, बीपीएल ले लें, और थैंक्स टू आईपीएल उनको सही जो है वो बैट्समैन बना दिया। और अली ये वो वाहिद बॉलर हैं, वाहिद दुनिया के बॉलर हैं जिसने सुपर ओवर मशहूर होता है कि भाई छक्के पड़ेंगे चौके पड़ेंगे, सुपर ओवर इन्होंने मेडन फेंका हुआ है, और एक विकेट के साथ मेडन सुपर ओवर फेंका हुआ है। तो सुनील नारायण और उमर अकमल दोनों को हमारी तरफ से अली हैप्पी बर्थडे टू यू। चले आगे। और जो फाइनल खबर आ रही है जी युजवेंद्र चहल के हवाले से आ रही है। एक लेडीज क्रिकेटर जिनका नाम क्या था जी लेडीज क्रिकेटर का? डैनियल वेट। हाँ, डैनियल वेट ने जो अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली जिसके नीचे इन्होंने जहाँ की ये ज्यादा पंगे करते रहते हैं, बहुत ज्यादा हर जगह आते रहते हैं, पोस्ट किया 66666 अपनी आप स्क्रीन पे भी इस वक्त देख रहे होंगे। तो नीचे जो उन्होंने फिर आगे कमेंट किया, कहते हैं ना कि हर जगह पे मस्ती नहीं करनी चाहिए, नीचे उन्होंने आगे कमेंट किया कि फिर बॉलर आप, उन्होंने कहा कि इफ यू वर बॉलिंग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यूजी चल हमने देखा है कोई भी, इवन कैटरीना कैफ अगर अक्सर चैट में आई होती है तो उधर हर जगह कर रहे होते हैं। विराट कोहली भी पिछले दिनों कह रहे थे भाई ये चहल किधर आ गया, और विराट कोहली और रोहित शर्मा तो बहुत ज्यादा उनको जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बेइज्जत कर जाते हैं, बहुत ज्यादा बेइज्जत कर जाते हैं, मजाक में, लेकिन बहुत ज्यादा ले लेते हैं जिससे हम कहते हैं। और इवन रोहित तो ये भी कहते हैं कि यार ये अपने फादर के साथ टिकटॉक बना रहा होता है तो ये सही नहीं करता, डांस करवा रहा है अपने, कोई जो है वो फादर को कोई नचवाता है, वो तो ये भी कहते हैं। तो बहर इनको बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही मजाक उड़ाया जा रहा होता है। यहाँ तक कहा इनका टिकटॉक अकाउंट में बैन कराऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस टाइम जो है वो डैनियल वेट जो है इंग्लिश खिलाड़ी हैं, और उन्होंने जो है क्योंकि चहल ने कमेंट किया था 6 लिखे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप बॉलिंग कर रहे होंगे तभी ऐसा होगा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि उनकी काफी सारी जो उनके साथ शुगर लग रहा होता है या उनकी बेइज्जती हो रही होती है चहल की, तो वो कैरी ऑन है। अब देखें आगे क्या होता है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को बजाना नहीं भूलना, और दाऊद को फॉलो भी कीजिए इंस्टाग्राम पे, दाऊद मौजूद है। मेरा इंस्टाग्राम में है दाऊद क्रिकेट के नेम से, वहां पे लाजमी जाकर मुझे फॉलो कर लें, और इसी तरह की मजेदार न्यूज अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी करें। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।